तो क्या पढ़ना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है आज हमें। क्या क्रॉस प्रोडक्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेक्टर, इसको वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं हम इसे, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए विथ वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर बी बाय क्रॉस प्रोडक्ट, बाय क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b like this, then we get a वेक्टर, मतलब a मॉड, या आप ऐसे कर सकते हैं a डॉट b, a मॉड b मॉड, दोनों का मॉड, सिंगल सिंगल, और साथ में आपको लगता है यहाँ पे साइन थीटा, वहां पे क्या लगता था कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लगता है साइन थीटा, बट इट हैव डायरेक्शन, बट इट हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर मैं इसलिए कहता हूं परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन होता है इसका, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, कैसे पता चले परपेंडिकुलर किधर है, कैसे है, तो ऐसे देखो, इसको हम ग्राफ पे ऐसे समझ लेते हैं। ये आपको तो पता है क्या है ये, अगर मैंने इसको ए वेक्टर माना है, इसको मैंने बी वेक्टर माना है, जी हाँ, ऑर्थोगोनल है तो 98 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम उसको समझ लेते हैं एक बार। तो ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये हमारा जो हमारा राइट हैंड है ना, राइट हैंड रूल अप्लाई कर लो, ऐसे जो आपका राइट हैंड रूल होता है ना वो अप्लाई कर लो। दिस इज द टू वेक्टर्स, ठीक है, दिस टू इज द वेक्टर्स एंड दिस इज द रिजल्टेंट। तो अगर आप इसे राइट एंगल रूल अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको। तो ये जो टू वेक्टर्स हैं, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, हमें जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज द रिजल्टेंट, दिस पार्ट इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट होगा आपके पास क्या, कि ए बी, ए वेक्टर बी वेक्टर और साथ में साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी के ऊपर की तरफ है। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको राइट हैंड रूल जो है अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जो वेक्टर आपको इधर जा रहा है, सामने की तरफ जा रहा है, अगर वो पीछे जाए तो क्या होगा, अगर वो पीछे जाए, अगर वो पीछे जाए तो क्या होगा। ऐसे इसको यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि इसको डॉट 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 कर दो, और ये हमारा वेक्टर है, अपोजिट हो गया ना। तो इस बार क्या होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, इसे नीचे जाना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। खुद देखो अप्लाई करके, ठीक है। या फिर मतलब यहाँ पे ऐसे देख लो इसको, अब ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे देख लो इसको, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपके पास, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है खासकर से, वो क्या करता है, यानी ए क्रॉस बी जो है वो दूसरा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया अगर ये है तो। और अगर मैंने यहाँ पे माइनस में लिख दिया, माइनस ए, मतलब इसको मैं अगर डॉट 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 कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो ये जो होगा आपके पास क्या होगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। अरे बात समझ में, हाँ जी मोनिका, बाकी सब, हाँ भैया। ये किसी को डाउट है इसमें, नहीं भैया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आप खुद ही देखो कि अभी तक आपने ऐसे अप्लाई किया था, जब इसको रिवर्स लाना है आपको, जब है अपने अपने हैंड में देखो कि जो उंगली है आपके पास, इसको अगर रिवर्स लाना है, ये जो उंगली है आपके पास, इसको रिवर्स लाना है। रिवर्स लाने के लिए क्या करोगे, ऐसे करोगे ना, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये पहले अगर अंदर की तरफ है, अगर मुझे इसे बाहर की तरफ लाना है तो रिवर्स करूंगा, और रिवर्स करते ही क्या हुआ, अंगूठा आपका क्या हो गया, नीचे चला आया। तो नीचे आते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीजें वही बता रही है आपको,
तो इसका मतलब कि जो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, जो रूल फॉलो करता है, वो ये फॉलो नहीं करेगा। जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करेगा। ये समझ में आ गया मोनिका कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा? ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, आपको मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा, यू विल गेट द सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स। ठीक है ना, द डायरेक्शन विल बी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है? यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये याद रखना आप कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, ए क्रॉस बी। किसको? डाउनवर्ड वाले को? क्या लिखना चाहते हैं बता? लिख लिख, ये लिख तो दिया, ये रिजल्टेंट ही तो है। ये तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा है ना ऑलरेडी, पहले ही लिख दिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी माइनस में लगा रखा है ऑलरेडी। माइनस का मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। अब अगर इसको लिखते भी हो ऐसे कि माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, आप तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना, आप तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यही होगा आपके पास साइन थीटा। लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनली होगा, लेकिन आप कह सकते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप ऐसे कर लो, इसको लिख ही देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो, ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है फिलहाल? चलो देखो यहाँ पे फिर क्या करना है अब हमें। अब मैं जो एंगल बनाया था, इस एंगल को अगर थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करके बाकी चीजों के बारे में बात करूं, अगर ये थीटा है तो ये पूरा क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो आपके पास ए क्रॉस बी निकलेगा, ए क्रॉस बी जो निकलेगा, हाँ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारे पास। और एक स्ट्रेट लाइन बनते ही, अभी इसको हम मतलब विजुअली भी देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या मिलेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन 180 डिग्री। ठीक है ना, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे साइन साइन एन पाई पढ़ा था आपने, साइन एन पाई क्या होता है बताओ, पढ़ा था जी? किसने पढ़ा था, किसने नहीं पढ़ा था? साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन 180 साइन 360, 180 का मल्टीप्लाई जितना भी मिलेगा हमें सबका सब क्या होगा, जीरो ही होता है। यानी कि यहाँ पे 180 मिलते ही ये साइन 180 क्या होगा, साइन 180 डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अभी वो ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जीरो हो गया, इसका मतलब ये है ना, और मैग्नीट्यूड तो खत्म ही हो गया। ये इसलिए खत्म हो गया कि एक अगर ऐसे हम देखते हैं नॉर्मली, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मोनिका इधर खींच रही है और तुम इधर खींच रही है, तो क्या ये ऊपर जाएगा, क्या क्या ये नीचे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक है ना, जनरली अगर हम बात करते हैं एकदम नॉर्मल तरीका समझने के लिए, तो ना ये ऊपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी तो जीरो ही होने वाला है फिर तो। चलो, उसी तरीके से हम बाकी बात कर लेते हैं दूसरे किसी पार्टिकुलर एंगल्स के लिए जो ज्यादा यूज की जाती है। एक तो हमारे पास ये हो गया, मतलब एक यूनिक रिलेशन है हमारे पास, और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताओ बेबी, क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ए मॉड बी मॉड और साइन 0 डिग्री की वैल्यू,
ए लड़की, जीरो होता है पक्का? अच्छा, तो क्या मिलेगा हमें? ये भी हो जाएगा हमारे पास जीरो। हाँ, ये समझ में आ रहा है? मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज, ठीक है, क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होगा। चलो मोनिका, समझ में आया? हाँ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपको परिमाण। चलो देखो यहाँ पे अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, अप्लाई होगी या अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसका रिजल्ट आएगा क्या अगर हम चेंज करते हैं तो? ठीक है, तो यहाँ देखो ए क्रॉस बी अगर हम कहीं बात करते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या होता है? बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इसको इक्वल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा माइनस बी क्रॉस ए जो है उसके इक्वल होगा। यानी दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। आप लिख सकते हो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना? ये कम्यूटेटिव लॉ का अप्लाई, हाँ तनु शायद अभी नहीं आई है। देखो, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? तो यस, डिस्ट्रीब्यूटिव पे ये काम कर सकता है। यानी कि ए क्रॉस अगर हम कहीं पे निकालते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो वी कैन अप्लाई दिस ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई, यानी क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वी कैन अप्लाई दिस, ठीक है ना? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है इस पे अप्लाई करता है। इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। जैसे आपने पढ़ा था ना कि अगर कहीं भी मैं ए क्रॉस बी लिखा हुआ है एंड क्रॉस सी लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों को पहले अप्लाई कर रहा हूं और देन वो चेक कर रहा हूं क्या कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अगर मैं इन दोनों को पहले अप्लाई करूं तो क्या वो सही होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, ठीक है? ये जो है एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई नहीं करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें जो है क्या बात की गई थी आपको? जैसे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था अभी आपको कुछ देर पहले भी जो बताया था वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर से। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये इसको फॉलो नहीं करेगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो। अब मैंने अभी क्या बताया आपको, ये एक एक्स डायरेक्शन होता है, एक वाई डायरेक्शन होगा और एक जेड डायरेक्शन होगा। तो अगर ये कहता मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे कि दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप, तो दिस इज द के कैप। तो जो रूल हमने पढ़ा था अभी कि आई मल्टीप्लाई बाई जे, आई मल्टीप्लाई बाई जे, इट गिव अस के, रिजल्टेंट के। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जब अपने आई को मल्टीप्लाई किया किससे? जे से, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है? के कैप, यानी कि के आपको मिलेगा। अच्छा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जे इंटू के कैप, तो आपको आई कैप मिलेगा, ठीक है ना? अब आई कैप ये जे कैप और आई कैप, जे कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो देखो ये चीज, इसको सबसे आसान तरीका है याद करने का, क्योंकि मिस्टेक्स भी होंगे इसमें। के कैप इनटू आई कैप, क्या मिलेगा? ये जे कैप मिलेगा, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा तुमको। अगर इसका रिवर्स करता हूं मैं, ध्यान रखना इसको, कि जे इंटू क्या करता हूं, अगर जे इंटू आई कैप कर देता हूं मैं, तो ये माइनस के हो जाएगा। और के इंटू जे अगर कर देता हूं मैं, के कैप इंटू जे कैप अगर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आई इंटू के कैप कर देता हूं रिवर्स, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। अब ये कैसे याद रखें? अभी तो चलो ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं इसे, लेकिन पार्टिकुलरली जब हम इस पे काम करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उसमें कैसे याद रहेगा? कंफर्म है, थोड़ी 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 मिस्टेक तो हो ही जाती है, ठीक है ना। तो इस मिस्टेक को खत्म करने के लिए एक काम कर लो, एक तरीका अपना लो, आई जे के, ठीक है। ये कैप्स है, ये एक ट्रायंगल का लॉ है, यूं मान लो, मतलब एक ट्रायंगल है, और इसमें जो चलना है आपको ऐसे चलना है। कैसे पता चला कि क्या करना है इसको? देखो, आई इंटू जे गिव अस, वो आपने ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें क्या बताया था मैंने? ऐसे ही बताया था ना कि आई और जे पे जब वर्कआउट करोगे तो आपको के लेना है, मतलब कि एक्स वाई जेड वाला, एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू और वाई एक्स थ्री, याद है? ठीक है, तो वैसे यहाँ पे करना है मैं, कि आई इंटू जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, के इंटू आई करेंगे तो जे मिलेगा, जे इंटू के करेंगे तो आई मिलेगा। रिवर्स घूमते जा रहा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे हमने रिवर्स किया इसको, तो रिवर्स करते ही क्या होगा? सारा कुछ माइनस हो जाएगा। रहे, रहेगा ना माइंड में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो, हाँ जी, मोनिका और बाकी लोग समझ में आ रहा है ये? हाँ भैया। याद रहेगा? हाँ भैया। अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? हाँ, तो समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन वही चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं ये। और कभी कभी क्या होता है, इन बेसिक चीजों पे आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। चलो देखो, तो अब अगर ये तुमको समझ में आ गया, तो क्या मैं अगर इंटू इसको मैं आई कैप इंटू आई कैप करूं, आई कैप इंटू आई कैप करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? चलो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। आई इंटू आई, एक मिनट ब्रेक लगाओ, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। आई इंटू आई का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई मतलब कि वन इंटू वन, इंटू साइन, साइन का क्या मतलब? कौन सा एंगल? जीरो। एक ही लाइन पे दूसरी लाइन है, एंगल क्या है? आई इंटू आई, तो आई थिंक क्या जीरो ही है, तो 0 डिग्री। और साइन जीरो जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। तो क्या मिला? जीरो मिलेगा में कोई डायरेक्शन है क्या? है ही नहीं। यानी कि आई इंटू आई आपको जीरो मिला, और ये किसके इक्वल होगा? इसका मतलब कि ये जो है, नहीं करवाया था बच्चे, कॉस में कराया था तो उसमें जीरो नहीं आया था, उसमें वन आया था। वो जस्ट रिवर्स है उसका, डॉट प्रोडक्ट का ये रिवर्स है। यहाँ देखो, तो आई इंटू आई अगर जीरो मिल रहा है, तो के इंटू के भी क्या होगा? और जे इंटू जे भी क्या मिलेगा? ए डॉट नहीं, ठीक है ना। फिर से यहाँ डॉट लिख दिया। आ रही बात समझ में? हाँ जी मोनिका। यहाँ देखो, एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो पैरेलल वेक्टर्स, अगर हमारे पास कहीं मान लो कि ए वेक्टर और पैरेलल है किसके? बी वेक्टर के, तो ये क्या देगा हमें? जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा, वो क्या मिलेगा? ए जीरो। ये क्या होगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। पढ़ा था आपने इसके पहले।
ठीक है। और ये काम तो आपको पता ही है कि अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, एक नंबर पार्टिकुलर नंबर है, जैसे मान लो कि 5 है, 5 मल्टीप्लाई भी ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर ही मिलेगा। पार्टिकुलर नंबर रहेगा उसके साथ, बट वेक्टर तो आपको वही रहेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी आप इसको कह सकते हो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपको ए वेक्टर ही मिलेगा। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता है। ठीक है, चलो मेरा तो इसे अब क्या है, कुछ खास जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो क्या है हमारे पास कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या क्या है जो हमें याद रखना है और जो हमें पहले से पता है। ये सब कुछ पहले से पता है, बस उसको एक जगह से ऑर्गेनाइज कर लेना है आपको। ठीक है ना। तो अगर मान लो कहीं पे ए वेक्टर ऐसे दिया गया है, मैंने मान लिया ए वेक्टर लिख लिया इसको, ये है आपके पास बी वेक्टर, और ये पार्टिकुलर एंगल थीटा पे जो है, तो मुझे जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपने पहले पढ़ा था। तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट बताओ गुड़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भूल जाती है, 2ab कॉस थीटा, ये इसका रिजल्टेंट था जो आपने पढ़ा था। ठीक है ना। हाँ भैया। और आपको ये बताने की जरूरत है क्या कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और ए एंड बी क्या है, वेक्टर्स है। आर क्या है, आर इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है आपके पास, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा चलो केस 1 देखते हैं। यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है वो क्या है। रिजल्ट्स को मैंने केस में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, केस 1 ये है आपके पास कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। कहाँ यूज किया है भी, गलत हो गया ना फिर वो। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल यूज किया तो वहां भी कैपिटल ही यूज करूंगा। चलो, तो क्या होगा हमारे पास केस 1, मैंने क्या माना, मैंने केस 1 ये माना कि वेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा क्या हो, आपने पहले पढ़ा था इसको कि थीटा 0 का मतलब क्या होता है, बी एंड ए आर ऑन द सेम डायरेक्शन, बी एंड ए आर द सेम डायरेक्शन, यानी कि पैरेलल हो जाएगा, ये 0 डिग्री बनेगा वो। और 0 डिग्री होते ही ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा जो कॉस थीटा की वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, किसके इक्वल होगा, कॉस 0 0 होता है या 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा बताओ। रिजल्टेंट आपको अगर हम डिफाइन करना चाहें थोड़ा सा तो ऐसे लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस। ठीक है, कुछ और है इसमें। लेकिन चाहे तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं क्या। देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वी कैन राइट दिस a प्लस बी दी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि a प्लस बी, a प्लस बी, द रिजल्टेंट इज a प्लस बी। क्या फायदा हुआ देखो इससे, बहुत ही छोटा, मतलब छोटा हो गया, आसान हो गया, थोड़ा क्लियर समझ में आने लगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों ऑन द सेम डायरेक्शन है तो जस्ट हमें करना क्या है, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। उनके मैग्नीट्यूड्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये आपको रिजल्ट मिला, नहीं मिला, मिला। यानी कि अगर मैं इसको यहां देखो तो एक बार, अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो है 10 न्यूटन है और ये जो है 12 न्यूटन है, 10 न्यूटन है और 12 न्यूटन है, तो आंसर क्या मिलेगा, 22 न्यूटन। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या, मतलब आपको इतने बड़े कैलकुलेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको माइंड में, आपके माइंड में सेट हो चुका है
कि अगर ये ऐसा है और थीटा 0 है, इसका मतलब कि 10 और 12 22 होता है। 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन में से देख के उसे बता सकते हो। तो टाइम नहीं रहेगा फिर, नहीं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक रिजल्ट के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ कि इफ ए इक्वल बी इक्वल एफ, ए इक्वल बी इक्वल एफ, यहाँ देखो फोर्स पे हमें बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ क्या मिलेगा, अगर मैंने ये लेट कर लिया कि लेट ए इक्वल बी इक्वल टू एफ, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर किसके इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। तो इसका फोर्स क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डबल ऑफ फर्स्ट, ए प्लस ए, एफ प्लस एफ, यानी 2f। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? हाँ जी, बाकी किसी को कोई समस्या? अगर आपको कुछ फास्ट करना है तो ये सारे कंक्लूजन जो है आपको याद होनी चाहिए। तनु, खुशबू, वंदना, समझ में आया? बहुत अच्छा। हाँ, तो केस 2 देखते हैं। मैं इनको यहीं पे रखता हूं क्योंकि थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा आपको कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। केस 2 क्या कहना चाहता है, अभी आपने क्या किया था, थीटा क्या किया था, 0 किया था। तो अब हम करते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ज्यादातर केसेस यही होते हैं हमारे पास, थीटा 90 होता है, 60 होता है, 0 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इट गिव अस cos थीटा इक्वल व्हाट, 0। ये क्या देगा, 0 देगा। और 0 देते ही जो अगर रिजल्टेंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ये रहा हमारे पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो खत्म, बाकी बच गई है, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट मिल गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलरली काम कर रहे हो लाइक दिस ए एंड बी, ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उसका जो मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, आपको डायरेक्टली करना क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप कर दोगे तो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं? चलो, और एक बात और आपने देखा था कि जब ये चीज यहां देखो तो एक बार कि ये दोनों आपस में इक्वल होते, इसके पहले मैंने प्रूव कराया था, इसको बताया था आपको कि अगर ये पूरा का पूरा थीटा है तो ये मस्ट भी इसका हाफ होगा। जब दोनों हमारे पास एंगल सेम हो जाते, दोनों ये सेम हो जाते हैं, ए और बी आपस में सेम हो जाता है। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों दोनों क्या है, सेम वेक्टर्स हैं, तो थीटा मस्ट भी क्या होगा, ये अल्फा क्या होगा, ये अल्फा है, इसको अल्फा बोलते हैं ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका एंगल अल्फा होता है। तो अल्फा क्या होगा, पूरे थीटा का 2 होगा, पूरे थीटा का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो ये आपको आप पहले प्रूव किया गया है, आप उसको दोबारा देख लेना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ देखो गुड़िया, एफ मान लिया। जब एफ मानूंगा तो क्या होगा, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। तो उस सिचुएशन में इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ रिजल्टेंट वेक्टर को, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, मुझे मिलेगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर द रूट अंडर, और एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर हो जाएगा। 2 एफ स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ लिख दो पूरा का पूरा, चलो देख लो यार, 2 एफ स्क्वायर आएगा और 2 एफ स्क्वायर से एफ बाहर आ सकता है, यानी हो जाएगा क्या हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 रूट एफ। नहीं समझ में आया? ठीक है, यानी कि अगर आपसे मैं डायरेक्टली कहीं पूछूं, देखो ये क्वेश्चन कैसे आसान हो जाएगा आपके लिए, कि अगर मैंने कहीं पे पूछा आपसे कि ये 10 न्यूटन का फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, द एंगल जो है इनके बीच में 90 डिग्री है, एंगल जो है क्या है, 90 डिग्री है, और मैं आपसे पूछूं कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि 10 इंटू रूट 2, काम खत्म, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी।
टाइम बचा कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा 10 इंटू रूट टू, 10 इंटू, क्योंकि रूट टू तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो कोई बदल नहीं सकता। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, जो कंडीशन मैंने बताया गया कि दोनों सेम होनी चाहिए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऑलरेडी बता दिया गया कि दिस इज फॉर्म 90 डिग्री एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड 10f, देन वी गेट 10 रूट 2। ठीक है ना। क्या बन सकता है केस थर्ड, यहां देखो तो, केस थर्ड अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा। अभी मैंने क्या बताया था, जो 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल्स, उन पे हम बात करने वाले हैं। तो 60 भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम पे आ रहा है। जब ये 60 आएगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की इक्वल होती है, कॉस 30 का मतलब सॉरी साइन 30 की इक्वल होती है, और वो हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, वो क्या होती वो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। और 1/2 होने के बाद अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, यहाँ पे ये मिलेगा ना, ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, प्लस में ए बी, प्लस में क्या मिलेगा ए बी। अच्छा 2 से 2 काट दो, ये लो, ठीक है, ये मिलेगा हमें। कोई डाउट है नहीं। अब रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, मैंने कंडीशन हम वही लेके चल रहे हैं, ज्यादातर आपको यही मिलता है। तो अगर हमारे पास नहीं, अगर इक्वल नहीं मिलेगा तो यहाँ पुट कर लोगे, इक्वल मिल गया तो डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर लोगे। तो ए इक्वल बी इक्वल एफ हमने मान लिया, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा प्लस में 2f। नहीं यार, हाँ भैया ठीक है, कैसे ठीक है, f इंटू एफ तो एफ स्क्वायर हो जाएगा ना, एफ इंटू एफ तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, और एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर होने का मतलब ये हो जाएगा 3 रूट एफ स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू एफ स्क्वायर द रूट होगा। और इसको मैं अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि एफ इंटू रूट थ्री, एफ इंटू रूट थ्री। तो क्या हुआ, इससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि वेन टू, अगर मान लो ऐसे हमको दिया गया कहीं पे कि एक वेक्टर हमारे पास यहाँ है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, और एक और है 10 न्यूटन के फोर्स ही अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर, दूसरा वेक्टर है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, तो देखो रिजल्टेंट आप डायरेक्टली बताओगे, फिर वहां पे अगर ये सब कुछ आपको याद है तो डायरेक्टली बताओगे कि कुछ नहीं होगा, ये √3 या 10√3 होगा, बस हो गया आसान। तो कितना कम टाइम मिलेगा आपको, तो कब ये होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस पहले से की हो आपने, और पहले से आपको याद हो। और ये याद तभी होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने देख लिया तो याद हो जाएगा, नहीं, आपको कम से कम इसे एक बार दो बार लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस में अप्लाई करो इसे, तो आप प्रैक्टिकली इसे जब करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो इसका जो फोर्थ केस है उसको देख लेते हैं। फोर्थ केस में इसको हम कर देते हैं 120 डिग्री, क्या कर देते हैं 120 डिग्री कर लेते हैं। 120 डिग्री अगर आप इसे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 120 डिग्री कॉस 120 क्या होगा, 160 के इक्वल होगा। हाँ जी, कितने के इक्वल होगा कोई बताएगा मुझे, नहीं बताओगे, 60 के इक्वल होगा, सोच लो, सोच लिया, अच्छा। और cos 60 किसके इक्वल होता है, देखो अगर आप ऐसे, हाँ sin 30, लेकिन माइनस का होता है, माइनस का होता है, याद है 120 है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो यहाँ माइनस कर दो, मैं बताने की जरूरत नहीं है अभी से, समझ में आ गया। अच्छा, तो आर रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, ये जो भी होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर, है ना, ये माइनस मिल जाएगा। हार्मोनिका समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और ए यहाँ पे क्या मिलेगा, ए और बी अगर हमने इक्वल माना है एफ के, ए और बी हमने क्या माना, क्या देखो एफ के इक्वल मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा, और माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, √अंडर एफ बचेगा, एफ का स्क्वायर
दैट बिकम एफ। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि अगर तुम इसको 120 डिग्री पे खींचते हो, मतलब इसको इस तरीके से हम कर लेते हैं कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, उस पे जो आपने एक फोर्स एफ लगाया और इधर खींच रहे हो इसे कितने पे, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी उतना ही होगा। रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो यही बता रहा है ना, इसे कहने का मतलब तो यही है कि रिजल्टेंट विल बी एफ ऑल्सो। अगर ये एफ है तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा। जो आर है वो भी क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा, यानी उतना ही वो ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ भैया। चलो, तो ये आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि खासकर से 12th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी ये चीज जो अभी आप कर रहे हो, कॉलम्स वगैरह पढ़ रहे हो, उसमें जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट्स यूज किए जाएंगे वहां पे। समझ गए ना। तो ये वेक्टर फिलहाल तुम्हारे लिए यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है ना। हाँ जी। ठीक है भैया। बाकी लोग